हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीस्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, आज की तारीख है 3 अक्टूबर की और आज जाली क्षेत्र में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कि जाली क्षेत्र के विकास कार्य के लिए। तो इसमें जितने भी महानुभाव अपना सहयोग कर रहे हैं तो आप बने रहें और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बीस्ट वीडियो जाली को। तो आगे देखिए, जाली क्षेत्र में विकास कार्य है धरना प्रदर्शन। नमस्कार सभी को। जय उत्तराखंड। सर्वप्रथम इस भूमि के हमारे आराध्य यहाँ के इस क्षेत्र के जो राजा गोड़िया महाराज को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस भूमि को दिल से और आप सबके आशीर्वाद से प्रणाम करता हूँ। आप सभी को पुनः समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि सभी को विदित है, आज 3 अक्टूबर का दिन आप सभी के सहयोग से तय किया गया था। क्षेत्र में काफी लंबे अंतराल के बाद पुनर्जागृति हुई है, उसके लिए सर्वप्रथम आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों के साथ साथ अपने व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आज से अभी से जो आंदोलन की शुरुआत आप लोगों के सहयोग से होने जा रही है, जो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो 14 सूत्री जो हमने ज्ञापन दिए थे, अब समय आ चुका है क्योंकि काफी लंबा अंतराल हो चुका है। क्षेत्र के अंदर शून्यता आ गई थी। क्षेत्र के जो कार्य हैं जिनके लिए आप और हम एक छटपटाहट महसूस कर रहे थे कि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो चुका है, क्षेत्र के कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं जिन पर जनता का पहला मौलिक अधिकार होता है। आज लड़ाई आ चुकी है अपने मौलिक अधिकारों की। कहीं न कहीं 25 वर्षों का हमारा उत्तराखंड हो चुका है। 25 वर्ष का नौजवान उत्तराखंड जो कमाने योग्य हो चुका है, लेकिन आज भी हम अपंग बने हुए हैं। अपंग किस लिए बने हुए हैं? अपंग बने हुए हैं हम अपने विकास से, क्योंकि जिस क्षेत्र का विकास नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र आप सबके सामने है। एक ऐसा उदाहरण और जाली क्षेत्र। मैं क्षेत्र इसलिए कह रहा हूँ, क्षेत्र हमारा पूरा आपके शिमलगांव से लेके हमारा शिलंग से लेके हमारा विनायक से लेके हमारा नागार्जुन से लेके टिपोरा तक का पूरा एरिया हमारा एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंदर इन 25 वर्षों के दौरान कितने कार्य हुए हैं आप सब भली भांति जानते हैं, और उसका सबसे एक जीता जागता उदाहरण है जिसके लिए हम कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं, वह है हमारा जाली नागार्जुन जो मुख्य मोटर मार्ग जो बना हुआ था, जिसमें आज तक 2 किलोमीटर हमारी जो सड़कें नहीं बन पाई। 2 किलोमीटर डामरीकरण के लिए हम आज तक उन लोगों के अपने नुमाइंदों के हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि इस रोड में डामरीकरण कर दीजिए। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। केवल हमारे मतों को हमसे लिया जाता है, हमसे हमारा वोट लिया जाता है, लेकिन क्या हमारे अधिकार सुनिश्चित किए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों ने? आज भी जनता पेयजल के लिए लड़ रही है, आज भी जनता शिक्षा के लिए लड़ रही है, आज भी जनता चिकित्सा के लिए लड़ रही है, आज भी जनता सड़क के लिए लड़ रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि हम हमेशा जनप्रतिनिधि चुनते आए हैं, हमने अपना मताधिकार किया है, लेकिन क्या वो मताधिकार हमारे कार्य आया है? यह आज सोचने की विषय है। इसलिए आज हमको यह बाध्य होना पड़ रहा है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ें, हम अपने अधिकारों को। अब लड़ाई यह है कि हमको अपने अधिकार छीनने। संघर्ष आप लोगों की बदौलत यहाँ पर होने जा रहा है। संघर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होने जा रहा है, संघर्ष पूरे क्षेत्र के लिए होने जा रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, क्या हमारी मातृशक्ति, क्या हमारे युवा, क्या हमारे बुजुर्ग, क्या हमारे व्यापारी, क्या हमारे जो वाहन स्वामी हैं, संचालक हैं, मैं उन सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा प्रथम दिवस है। आप सभी के लोगों के सहयोग से क्रमबद्ध तरीके से हमने निर्णय लिया था कि पहले चरण में हम धरना करेंगे। धरना करने का
चाहते तो हम लोग आप लोगों के सहयोग से क्रमिक अनशन भी शुरू कर सकते थे, हम सीधे आमरण अनशन भी शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि उन अपने नुमाइंदों को और शासन प्रशासन को भी हम समय दें कि आप समय रहते चेत जाइए, अन्यथा जो है इसके परिणाम गंभीर होंगे। क्योंकि आंदोलन में जब आदमी जाता है तो आंदोलन यह नहीं है कि हम उनके अनुसार करेंगे, आंदोलन अपने अनुसार होता है, जनता के अनुसार आंदोलन होता है, जनता की मंशा के अनुसार आंदोलन किए जाते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे और अपने पुनः व्यापारी बंधुओं से, अपने टैक्सी वाहन संचालकों से, जहां तक हमारी आवाज आ रही हो, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप धरना स्थल पर पहुंचे। और मैं सर्वप्रथम साधुवाद देना चाहूंगा जहां पर हम हैं, ये मकान मालिक को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने हमको यहाँ पर अपनी सहमति दी है कि आप यहाँ पर धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, क्रमिक अनशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी लोगों की जो यहाँ पर भागीदारी होगी वह अपूर्णीय होगी और यह आंदोलन एक ऐतिहासिक एक नजीर बनना चाहिए आप सभी लोगों के सहयोग से। जब तक हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे तो हम लोगों को यहाँ से हटना नहीं है, यह हमको आज यहाँ से प्रण लेना होगा। जब तक हम प्रण नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य आसान नहीं है। सबसे पहले होती है प्रण लेना। जब अपने घर में पूजा कार्य करते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है। तो आज यहाँ से संकल्प लेके हमको जाना पड़ेगा कि जब तक हमारे एक एक कार्य नहीं होंगे तो उन कार्यों की पूर्ण होने तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे जो जिन लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम अनवरत चलते रहेगा। सबसे पहले आज जो धरने पर हमारे लोग बैठेंगे, मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर उनका यहाँ पर आज धरने पर बैठाया जाएगा। धरना डेली 10 बजे से लेकर साढ़े को 5 बजे तक चलेगा। धरना मैं सबके संज्ञान में यह बात डालना चाहूंगा, समस्त क्षेत्रवासी अपने अपने गांव से अपने ग्राम सभा से तय कर ले कि हमने किस दिन बैठना है, उसकी भी एक लिस्ट यहाँ पर पहुंचनी चाहिए, ताकि क्योंकि धरना मैं आपको बता दूं कि दीपावली तक यहाँ चलना है। दीपावली तक धरना कम 4-5 लोग पर डे यहाँ पर चाहिए। और इतना भी हम जानते हैं कि अशोक का कार्य भी चल रहा है, अन्य कार्य भी चल रहे हैं, इसी वजह से हमने धरने की शुरुआत की ताकि 2-2, 4-4 लोग करके हम बैठे। आज पहले दिवस में हमारे इस बाजार के वयोवृद्ध व्यवसायी श्री अंबादास शर्मा जी यहाँ पर बैठ रहे हैं। उनके साथ हमारे इस संघर्ष समिति के क्षेत्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनोज रावत जी बैठ रहे हैं, महेंद्र नेगी जी सिमलगांव से बैठ रहे हैं। तो पहले दिवस 3 लोग का नाम मेरे पास आया है। तो जो भी और लोग होंगे, जो भी बैठना चाहता हो बैठ सकता है, लेकिन हर रोज ठीक 10 बजे धरना आरंभ होगा और ठीक 5 बजे शाम को धरना समाप्त किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्री कुमार सिंह नेगी जी, हरि सिंह नेगी जी और देव सिंह चौहान जी, आप लोग इसका माल्यार्पण कर इनको आज धरने पर बैठाएंगे। जितने भी क्षेत्र, इस क्षेत्र के हमारे गणमान्य प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, जन सरोकारों से जुड़े हुए जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से सबका तहे दिल से विद्युत विभाग से जुड़ी हुई हमारी पूरी समस्या है। समस्त क्षेत्रवासी की एक समस्या है कि विद्युत विभाग की, चाहे वो वोल्टेज की समस्या हो और पूरे लाइनों में लॉपिंग की समस्या हो, लाइन सुधारीकरण का जो कार्य है उसको लेकर है। और अगला बिंदु भी उसी से जुड़ा हुआ बिंदु है। जानली में जो 33 केवी जो केंद्र हम लोगों ने आप सबके सहयोग से यहाँ पर स्थापित करवाया था, उसमें ना तो वहां पर जेई बैठते हैं, ना ही कोई बाबू वहां पर बैठते हैं, जबकि उनका बैठना यहाँ पर नितांत आवश्यक है। और उस विद्युत जो यहाँ पोषक उप केंद्र है, उससे हमारे नजदीक के गांव को आज तक नहीं जोड़ा गया। यह एक सबसे प्रमुख समस्या उसमें है। तो यह मांग भी हमने इसमें रखी है। और उसके बाद अभी जैसा हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, स्वास्थ्य को लेकर बातें सरकारों की ओर से, चाहे सरकार किसी की रही हो, मैं किसी एक पार्टिकुलर को नहीं कहूंगा, सरकारें अपनी ओर से बहुत अपनी पीठ थपथपाती हैं, होर्डिंगें लगवाती हैं, लेकिन
क्या आम नागरिक को उसका मौलिक अधिकार मिला? वह मौलिक अधिकार है हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जो अति प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जाली को लेकर इसके उच्चीकरण की मांग को लेकर हमने रखी है। और उसके बाद पशु चिकित्सालय जाली में डॉक्टर नियुक्त किए जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के स्वास्थ्य को भी लेकर जो हॉस्पिटल है उसमें वर्तमान में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, उसको भी हमने इसमें रखा है। उसके बाद 13वां बिंदु हमारा है पशु चिकित्सालय जो सगनेटी विज्ञासन विकासखंड का, तो इसमें वहां पर भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई शुद्ध लेवा नहीं है, तो उस क्षेत्र के पशुओं की क्या स्वास्थ्य की समस्या होगी, आप बड़ी बात जानते हैं। उसके बाद हमारे महेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पर बैठे हैं सिमलगांव क्षेत्र से, तो सिमलगांव से उन्होंने अपनी जो समस्या रखी थी वह प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी हुई समस्या है, विद्युत विभाग से जुड़ी हुई समस्या है, और वही पशु अस्पताल से जुड़ी हुई, पशुओं से जुड़ी हुई समस्या है। तो इन 14 को लेकर हमने यह धरना आज यहाँ पर आरंभ किया है। लेकिन मैं उन सभी क्षेत्र के सम्मानित लोगों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसके बाद भी जो आपने यहाँ पर समस्याएं रखी हैं, चाहे वो खरक मोटर मार्ग को लेकर, भोली बजिना इड़ा 11 पेयजल का पुनर्गठन को लेकर, डहल बेड़ा बिरोली इड़ा पेयजल का पुनर्गठन को लेकर, बहुतिया चिड़ा से निरकोट पटास मोटर मार्ग में डामरीकरण जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा है उसको लेकर, जाली बाजार में एक शौचालय को लेकर, और जाली जो यहाँ पर हमारा एक पोस्ट ऑफिस है, इतना दुर्भाग्य है कि आज तक वह एसपीओ नहीं बन पाया, सब पोस्ट ऑफिस नहीं बन पाया, उसको लेकर भी है। ईड़ा दया मोटर मार्ग, कई ऐसे जो मुद्दे हैं, यह सारे विभागों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धरने को सफल बनाएं। उसके बाद क्रमिक अनशनों का दौर होगा, वह भी आप सभी के ताकत से होगा, क्योंकि अगर आसानी के साथ हमको हमारे अधिकार दिए गए होते तो आज यह नौबत यहाँ पर नहीं आई होती। तो इसलिए पहला अधिकार हमारा है, तो हम वो अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वह लड़ाई लड़नी है। तो सब मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए तो मैं अपने हमारे बीच में वयोवृद्ध हमारे बुजुर्ग व्यवसायी और जिन लोगों के सानिध्य में हमने आंदोलनों को सीखा, ऐसे हमारे व्यवसायी श्री अमर शर्मा जी, मैं उनसे चाहूंगा कि अपने मुखार बिंदु से आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपके सहयोग के लिए मैं तो ऐसी आश्वस्त हूँ। आपके दिमाग से मुझे बड़ा सहयोग मिल रहा है, बड़ा बन रहा है। हमेशा आपके साथ होगा और कोई बात नहीं आपने कह दिया, आपके साथ हर वक्त तैयार।